रात के 12 बजे एक महिला अपने ससुर के साथ संबंध स्थापित कर रही थी और उसके पति को यह पता था कि वह मेरे पिता के साथ में संबंध बना रही है, लेकिन वह चुपचाप रहता है, वह कुछ नहीं कहता है। आखिर ऐसा क्या मामला था कि पति को यह पता था कि बराबर वाले कमरे में मेरे पिता मेरी ही पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं और वह आदमी चुप रहता है, वह कुछ नहीं कहता है। जानेंगे आज की पूरी कहानी से। कहानी में अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही आपको अच्छी सीख देने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आपको पूरी देख लेनी चाहिए। क्या पता कौन कब रिश्ते को कलंकित कर दे, क्या पता आपके घर में भी कोई ऐसा गद्दार बैठा हो जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो और आपको आज तक पता ही ना हो। तो इस कहानी को जानने के बाद में आप ऐसे लोगों को अपनी नजरों के सामने चुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वह लड़का खामोश क्यों था, उसकी खामोशी का कारण क्या था, और उधर उसकी पत्नी भी अपने ससुर का भरपूर सहयोग दे रही थी, उसको भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। ये अजीबोगरीब कहानी आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है भोपाल की। भोपाल में रहने वाले दो भाई कामरान अहमद और मेहरान अहमद। इनके पिता का नाम था मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम के दो बेटे। इन दोनों बेटों की शादी के लिए वह लड़की देख रहे थे और लड़की देखने के लिए वह एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर इनको लड़की दिखाई जाती है। लड़की दिखाई जाने के बाद में सब कुछ पसंद आ जाता है। दोनों लोग एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और शादी की डेट तय हो जाती है। शादी की डेट तय होने के बाद में शादी भी हो जाती है। लेकिन जब कामरान अपनी पत्नी के साथ पहली रात में सुहाग रात के समय पर था और जब वह घूंघट उठाकर देखता है तो उसको पता लगता है कि जिस लड़की को उसने देखा था वो लड़की ना होते हुए उसकी बड़ी बहन के साथ उसकी शादी कर दी गई है, जो कि देखने में बदसूरत थी, जबकि जो लड़की उसे दिखाई गई थी वो बहुत खूबसूरत थी। ये देखकर कामरान काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत कमरे से निकलकर अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, जिस लड़की को मैंने देखा था वो लड़की कमरे में ना होकर कोई दूसरी लड़की मेरे कमरे में है। ये सुनकर उसके पिता भी हैरान रह जाते हैं और वो तुरंत फोन लगाते हैं कामरान की ससुराल में। कामरान के ससुराल वालों से पूछा जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो लड़की आपने हमें दिखाई थी ये लड़की वो नहीं है, हमारे घर पर आपने कोई और लड़की भेज दी है, हमारे लड़के का निकाह आपने किसी और लड़की के साथ करवा दिया है, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर कामरान के ससुराल वाले कहने लगते हैं कि जी नहीं, आपने जो लड़की देखी थी हमने उसी से निकाह करवाया है, अब जो भी है आपका है, आप देखिए आपको कैसे मैनेज करना है। ये सुनकर कामरान और कामरान के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसको वो अपनी बहू समझकर घर पर लेकर आए थे वो उनकी बहू ना होकर उसकी बड़ी बहन थी। लेकिन कामरान के ससुराल वालों को यह नहीं पता था कि कामरान और उसके पिता एक क्रिमिनल गतिविधि के व्यक्ति थे। बहुत ही पुराने समय से ये लोग गलत कार्य किया करते थे और इनका घर भी गलत कार्यों को करने से ही चला करता था। तो ये दोनों बाप बेटे मिलकर सलाह करते हैं और कहते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। वो लोग भी अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और अगर हमने ज्यादा कोई बात करी तो हो सकता है उल्टा मुकदमा हम पर ही लगवा दें। इसलिए पिताजी, अब जो भी होगा वो आप देख लीजिए, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में इस तरह का ये तूफान आया है और मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। उसके पिता उसको समझाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि बेटा, जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते हैं, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो इसका रास्ता हम जरूर निकालेंगे, कोई भी तरीका जरूर निकलेगा, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन कामरान के दिमाग पर फितूर सवार हो चुका था, वो मानने को तैयार नहीं होता है और अपने पिता से ये कह देता है कि आप ही इसे रख लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। घर में यही सब चलते चलते लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं और वो दुल्हन जैसी आई थी वैसी की वैसी ही रहती है। उसकी सुहाग रात की सेज वैसी ही सजी रह जाती है। फिर एक दिन घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा होता है तो कामरान के पिता को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ते हुए अपनी बहू के कमरे में जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जब उस समय हमारे सामने नहीं आई थी, हमने तुम्हें देखा ही नहीं था और हमारा तुमसे कोई भी मतलब नहीं था, तो फिर तुमने इस तरह का छल हम लोगों के साथ में क्यों किया। तो वह महिला अपने दिल का दर्द बताने लगी और वह पूरी कहानी जब कामरान के पिता को बताती है तो कामरान के पिता भी काफी इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, पूरी बात ये थी, जब कामरान और उसकी फैमिली लड़की देखने के लिए गए थे तो इस समय जो उसकी पत्नी बन चुकी है, उसकी छोटी बहन जो थी, जो कि देखने में काफी आकर्षक और खूबसूरत थी, उसको दिखाया गया था। लेकिन शादी दूसरी से करवा दी गई क्योंकि ये लड़की काफी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इसकी दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही थी। जो भी आता था इस छोटी वाली लड़की को पसंद कर लेता था और दोनों बड़ी बड़ी बहनें घर में ऐसे ही रह जाती थी, जिसकी वजह से शादियां टूट जाती थी। तभी यह लड़की अपने पिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, दीदी की शादी करवाने के लिए मैंने एक तरीका
सोचा है और इस तरीके की मदद से हम आसानी से इनकी शादी करवा सकते हैं। और वो अपने पिता से कहती है कि जब भी शादी के लिए अब कोई रिश्ता आएगा तो उनके सामने मैं आऊंगी, लेकिन शादी के समय पर अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन को किसी को भी उनके साथ में बिठाल कर शादी करवा देंगे और शादी होने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इसी तरह से कामरान की शादी उस लड़की के साथ में हो गई थी। अब ये बात जब कामरान के पिता को पता चलती है तो वो कहते हैं कि यह तो धोखा हुआ, ये तो आप लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया है। अब वो महिला अपने किए पर शर्मिंदा तो थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अब तो इन दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन गुजरने लगे। जब दिन गुजरने लगे और कामरान उसके पास नहीं जाता था तो उस औरत को भी काफी ज्यादा बुरा लगता था। वह एक दिन अपने ससुर के पास आकर कहती है कि ससुर जी कुछ ऐसा कीजिए कि ये मेरे से बात करने लगे, मेरे पास आने जाने लगे। तो वो कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तुमसे नफरत करता है। तुमने उसके साथ जो धोखा किया है उसकी वजह से वह तुमसे काफी दूर रहता है। यही कहते कहते वह अपनी बहू के करीब जाने लगता है और धीरे धीरे उसको टच करने लगता है और अपनी बहू के साथ ही संबंध स्थापित कर लेता है। दोस्तों, अब ये ससुर और बहू के बीच में संबंध स्थापित हो रहे थे, तभी कामरान की निगाह पड़ जाती है। वह देख लेता है कि मेरे पिता मेरी पत्नी के साथ में संबंध बना रहे हैं, लेकिन उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसकी नजरों में वो उसकी पत्नी थी ही नहीं। इसलिए वह अपने पिता को भी किसी तरह से न रोकता है न टोकता है और जो उन लोगों के बीच चल रहा होता था वो चलने देता है। इधर उसका पिता अब प्रतिदिन उसकी पत्नी के साथ में संबंध स्थापित किया करता था और घर में किसी को भी इस बात से ऐतराज नहीं था। अब इन ससुर और बहू के बीच में यही सब चल रहा था। धीरे धीरे इस बात को काफी समय गुजर जाता है तो एक दिन इस महिला को उल्टी आने लगती है और जब उल्टी आने लगती है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। फिर ये बात वो आकर अपने ससुर को बताती है। ये सुनकर ससुर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह उसके साथ संबंध तो बनाना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को कैसे अपना सकता था, क्योंकि कामरान उस बच्चे को अपना नाम नहीं देने वाला था। फिर वह एक प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक अपनी बहू को लेकर जाता है। वह अपनी बहू से कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चल रहे हैं और तुम्हें दवा दिलवा देता हूँ। और दवा दिलवाने के बहाने वह कार से लेकर एक नहर के किनारे जाता है और कार में बैठे बैठे ही अपनी बहू का गला दबा देता है और गला दबाकर उसको नदी में एक पत्थर से बांधकर फेंक देता है और घर पे आके अपने दोनों बेटों को अपना पूरा कारनामा बता देता है। लेकिन ये दोनों बेटे अपने पिता से कुछ कहने की जगह अपने पिता का साथ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जुर्म जुर्म होता है, चाहे किसी के साथ भी कर लो, कभी न कभी खुलता ही है। इसी प्रकार एक दिन इसकी लाश बहते बहते काफी दूर निकल जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस को ये लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो शिनाख्त के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है। तो धीरे धीरे इसकी पहचान होती है, तब इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है और फिर पुलिस अपनी तरह से जांच शुरू करती है। और जब जांच शुरू करती है तो इस केस को चलते चलते 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल बाद पता चलता है कि इस महिला की हत्या उसके ससुर ने ही की थी। और जब ससुर को पकड़ा जाता है तो ससुर बताता है कि मैंने इन कारणों के खातिर इस महिला की हत्या की थी, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था। तब पुलिस ने भी उससे कहा कि यदि किसी ने आपके साथ धोखा किया था तो आपको पुलिस के पास आना चाहिए था, न्यायालय जाना चाहिए था, आपको अपने आप से किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जो है जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। एक शैक्षिक संदेश के रूप में यह कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत की गई है, जिससे कि सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इस प्रकार के मुद्दों के बारे में सोचने के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, कहानी आप कौन से शहर से देख रहे थे, अपनी सिटी का नाम, अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं राहुल सक्सेना, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।